एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपकी लाइफ में खुशियां हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, आपकी लाइफ में हमेशा ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, आप इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ, यूनिवर्स की विश के साथ आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो हो सकता है बहुत बहुत सारे लोगों से रिजोनेट करे और बहुत सारों से ना करे। रीडिंग का टॉपिक है कि आपको दूसरों के कर्मों की सज़ा क्यों मिलती है। प्रेयर तो यही करूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग ना हों जिनके कर्मों की सज़ा आपको मिल रही हो या जिनकी वजह से आप परेशान रहे हों। लेकिन जिनकी डेस्टिनी में, क्योंकि मेरी एक रेगुलर वीवर हैं, मैम की एज भी बहुत ज़्यादा है और उनका फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा लोगों की हेल्प की है, फिर भी मैं दूसरों के कर्मों की सज़ा क्यों भुगत रही हूँ। तो इस टॉपिक पे हम जनरल रीडिंग करने वाले हैं। जितने भी लोगों से रिजोनेट करे, प्लीज़ आप उतना ही पार्ट वीडियो का लीजिएगा। नहीं रेजोनेट करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़। पास्ट देखेंगे सबसे पहले और प्रेजेंट देखेंगे, क्यों या कोई ये कार्मिक रीज़न है, ये भी हम देखेंगे क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। पहले हम एनर्जीज़ पे बात करते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। हर्मिट की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, एक कार्ड और ले लूँ। एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। हैवी एनर्जीज़ हैं। अगर आप इस रीडिंग को देखने के बाद अपने घर में कपूर या लौंग का आ, धूनी देना चाहें, या किसी के पास लोबान गूगल है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका भी मन थोड़ा भारी हो जाए अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच कर रही हैं। सबसे पहला ही मैं आपके बचपन से अगर लूँ, क्योंकि इस 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस कार्ड की फ्रीक्वेंटली एनर्जी आज जो आप फील कर रहे हैं या मैं जो फील कर रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। आपका बचपन, आप हैं, आपके साथ एक डॉग है ना। आप हैं और आपके साथ आपके सपने हैं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके साथ वो लोग हैं जिनको आप हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा आज भी, अगर आप करंट में ये रीडिंग देख रहे हैं ना और कोई आपसे आपके दिल की गहराई से पूछे, कोई आपके मन से पूछे, तो आप आज भी यही चाहते हैं, भले ही इन लोगों ने आपको कितना भी परेशान किया हो, कितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में इन लोगों की वजह से आई हो, कितना भी चैन सुकून उन्होंने क्यों ना छीना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। आपकी लाइफ में यहाँ से आप शुरू हुए, आपको सिर्फ खाली कप्स मिले हैं। जीवन में आप लोगों को फाइनेंशियल तो सामना करना ही पड़ा है कठिनाइयों का, रिश्तों से भी आपको बहुत ज़्यादा जूझना पड़ा होगा। जिस रिश्ते पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही रिश्ता आपको कहीं ना कहीं क्या कर देता है, वही रिश्ता आपको परेशान कर देता है, वही रिश्ता आपको एक ऐसी एनर्जी दे जाता है जिससे आपको संभलने का मौका नहीं मिलता, आपको समझने का मौका नहीं मिलता। आपकी लाइफ में कंटिन्यूअसली बैक टू बैक ऐसे लोग आए होंगे जो आपका यूज़ किया, मिसयूज़ किया और चले गए। यूज़ और मिसयूज़ मैंने दो क्यों बोले? यूज़ तो हर इंसान ने किया है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पड़ोसी हैं। यानी कि कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जिस इंसान में बहुत ज़्यादा करुणा, दया ऐसे भाव होते हैं ना, तो वो सबको अपने जैसा समझता है, सबके अंदर वही वो ईश्वर का रूप देखता है। तो यहाँ पे आपकी, क्योंकि सेकंड नंबर 9 नंबर हर्मिट की एनर्जी है, आपको हर इंसान ना कहीं बचपन से ही या तो मैं यूँ कहूँ कि आपको कभी प्यार नहीं मिला, आपको कभी
किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, आपके काम को किसी ने जज नहीं किया, दूसरी तरह से जज किया आप क्या कर रहे हो, आपने हमारे लिए क्या किया है। जैसे एक कहावत भी है ना कि किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर लें, फिर भी सामने वाला यही कहेगा कि मेरे लिए क्या किया है, या मेरी लाइफ में क्या आपने किया है। आप के साथ जो एनर्जीज़ हैं, भरे पूरे परिवार में होते हुए भी एक इंसान तन्हा है, पूरी दुनिया उसके पास है, दूर से अगर कोई देखता होगा ना तो आपसे हैप्पी पर्सन कोई नहीं लगता होगा, है ना। आपका बचपन, अरे परिवार बहुत अच्छा था, भाई बहन बहुत अच्छे थे, ऊपरी दिखावा, है ना, एप्रिसिएशन ज़ीरो, स्ट्रगल 100 या 1000%। एप्रिसिएशन ना मिले कोई बात नहीं, है ना, क्रेडिट ज़ीरो, अकेलापन 1000%। बढ़ते जाओ, भाइयों के लिए करते जाओ, बहनों के लिए करते जाओ, परिवार के लिए करते जाओ, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, तुम्हारी ये नियति है, तुम्हारी ये डेस्टिनी है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आखिर में तुम्हारे लिए ज़ीरो। ये वाली एनर्जी दोनों ही कार्ड यहाँ पे दे रहे हैं। जब से आपने अपनी लाइफ को समझना शुरू किया, वहाँ पे संघर्ष शुरू हो गया, और संघर्ष अपने लिए शुरू नहीं हुआ। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आस पास की सराउंडिंग्स के लिए। अगर आपको कोई रास्ते चलता इंसान मिल जाए और आपको ये लगे कि ये परेशान है, तो आप उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करने पे आतुर हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान पॉजिटिव हो जाए, ये इंसान खुश हो जाए, ये इंसान अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ले, और आखिर में फिर क्या होता है, वही इंसान आपको जब जब उसका स्वार्थ पूरा हो गया, है ना, जब अ, उसको जो अचीव करना था वो अचीवमेंट पूरी हो गई, जब उसकी लाइफ की लाइबिलिटीज़ को आपने अपने ऊपर ले लिया, वो आपको छोड़ के चला गया। यहाँ पे मैं कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी देख रही हूँ। आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी नहीं रही होगी, अगर आप मैरिड हैं तो भी। आप जैसे नॉर्मल लोगों की एक लव लाइफ होती है, आपकी लाइफ में वो डिस्प्यूट भी होंगे, और उस डिस्प्यूट का कारण कहीं ना कहीं पैसा, या आप लोगों के थॉट्स ना मिलना। आपको हमेशा ये जताया जाता है कि आज आप जहाँ भी हो, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने यहाँ से स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे, आज भी आप तन्हाई के साथ बैठे हो। आप देख रहे हैं ना, दोनों का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। आपने कभी खुशी को एहसास नहीं किया, खुशी को कभी समझा नहीं, पॉजिटिविटी कभी आपकी लाइफ में आई नहीं। हैप्पीनेस आने से पहले कहते हैं ना, संन्यास आ गया, हर्मिट, आप उस एनर्जी को फील करने लग गए। आपने हमेशा कुदरत के सामने सरेंडर किया। हम्म, अब आपका कुदरत से यही सवाल होता है कि मेरे ऐसे क्या कर्म थे, है ना, मुझे किसकी गलती की सज़ा मिल रही है, और इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फैमिली, आपके लोग, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, इवन आपके पड़ोसी। अब क्यों मिल रही है ये हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एनर्जी देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स की। जिसको सहारा दो, है ना, वो रास्ते में कांटे बिछाता है। जिसकी प्रॉस्पेरिटी की प्रेयर करो, वो आपके सारे रास्ते बंद कर देता है। बहुत टाइम से एक ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं, बहुत टाइम से एक अचीवमेंट लाइफ में चाहते हैं, बहुत टाइम से आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद कभी आपका बचपन का ख्वाब था, आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, लेकिन वो प्रोग्रेस, वो स्टेबिलिटी, वो जितना आप लोगों के पीछे भागते गए, 9 ऑफ स्वॉर्ड, उतना ही वो आपसे दूर जाते गए। जितना आपने लोगों से अ, प्यार चाहा, रिस्पेक्ट चाही, अपनापन चाहा, वो चीज़ें आपसे उतनी ही दूर जाती चली गई। एक चीज़ यहाँ पे आप, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई है ना, तो अब प्लीज़ इस रीडिंग के बाद समझ लीजिएगा। आप किसी के पीछे भाग के, है ना, आप किसी के पीछे चीज़ों को लुटा के, अपने जीवन को ख़राब करके आप प्यार नहीं पा सकते, आप रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। रिस्पेक्ट हमेशा वही लोग देते हैं जो खुद रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। आपको कोई प्यार देगा ना, तो वो इंसान देगा जिसकी खुद की लाइफ में प्यार होगा, जो खुद ऑनेस्ट होगा, जो आपको ऑनेस्टी देगा, वो वही होगा। आपने इतना सब कुछ लुटा दिया, अपने आप को फिनिश कर लिया, अपनी लाइफ को फिनिश कर लिया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आप अ, एक प्रोग्रेस चाहते थे, है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आप भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं। जिनका भी ये क्वेश्चन है मैम का, उनका क्वेश्चन इस एज में आके है, आई थिंक समवेयर वो कहती हैं कि मैं 17 ईयर बाई समथिंग हैं। आज उनको एहसास हो रहा है कि मैं भाग क्यों रही हूँ।
बहुत सारे लोग अगर इस रीडिंग को अर्ली देख रहे हैं, 70 की एज में नहीं पहुंचे हैं, तो वो आज सोच लें कि वो भाग क्यों रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है उनका, एनर्जीज तो हो गई, लेकिन आपको किसी का कर्मा मिला? क्या आपको दूसरों का कर्मा भी भुगतना पड़ता है? ये हम ओशो ज़ेन से देखेंगे कि क्या जिन जो उनका प्रश्न है कि उनको दूसरों का कर्मा भुगतना पड़ा, तो क्यों भुगतना पड़ा और क्या ऐसा होता है। ज़ेन से प्रेयर करूँगी, ओशो की कार्ड से प्रेयर करूँगी कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दें कि क्या आपको दूसरों का कॉम्प्रोमाइज़। पहला ही कार्ड आ गया भाई, ठीक है, पहला ही कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का आ गया है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरेशन। यहाँ तो बिल्कुल आप मैम, आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल जायज़ है। आपने तो दूसरों का कर्मा भुगता है। मोरालिटी, अब आपकी गलती क्या रही है ये अभी हम एक कार्ड और ले लेती हूँ, फिर हम उस बात पर जाएंगे, पास्ट लाइफ्स, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी है कॉम्प्रोमाइज़ की। अब मैं कहूँ कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया, कमेंट बॉक्स में आएगा। हमारे अपने थे, तो हमारे अपनों का ही तो कर्मा हमें भुगतना पड़ता है ना। जिनको हम अपना मानते हैं, अपने से मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होता, जिनको भी हम अपना मानते हैं, जिनको भी हम सेक्रीफाइस करते हैं, जिनको भी हम अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, वही हमारे साथ छल करते हैं, वही हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं इस दुनिया में रुसवा होने के लिए, बदनाम होने के लिए। प्रॉस्पेरिटी, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास बदलने के बहुत मौके थे, लेकिन आप अपनी लाइफ में बदलाव नहीं लाए। कॉम्प्रोमाइज़ में जीने की इतनी आदत हो गई, जब आपको पहली बार में ये पता चल जाता है कि ये इंसान जो है आपको चीट कर रहा है, आपके लायक नहीं है, आपको धोखा दे रहा है। हमारे कर्म सिर्फ तब नहीं बिगड़ते जब हम खुद गलत करते हैं, हमारे कर्म तब भी बिगड़ते हैं जब हम अपने साथ गलत होते देखते हैं। अपने साथ एक तो गलत होते देखते रहते हैं, दूसरा अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को सही तरह से जी नहीं पाते। फिर एक लेवल पे आके शिकायत होती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे। आपके पास कई बार बहुत वक्त होता है, क्योंकि सेकंड कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आप चाहते तो इस कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन को छोड़ के आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। जो आज गिल्ट आप जी रहे हैं कि मैंने पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया, मैंने पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया, जो गिल्ट आपकी लाइफ में होता है वो आपकी लाइफ में कभी था ही नहीं। इसीलिए कर्म और भाग्य की थ्योरी है। आप दूसरों का कर्मा इसलिए भुगत रहे हैं कि आपने अपने कर्म को सही जगह पे नहीं अप्लाई किया, आपने अपने कर्म को सही नहीं रखा। जब आपके पास ट्रांसफॉर्म, आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई होंगी, आपको आपकी आत्मा ने बार बार नहीं बताया होगा कि ये सिचुएशन गलत है, इस सिचुएशन से आपको निकलना है। देखिए, हमें सबको पता होता है कि जहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। क्या वो सिर्फ सामने वाले का स्वार्थ है, क्या आपकी भी कुछ बेनिफिट उसमें है? अगर हमारा बेनिफिट भी उसमें हो रहा है और फिर हम कह रहे हैं कि जी नहीं नहीं, हमें सामने वाले का ही कर्मा भुगता, तो गलत है, तो फिर आप अपना भुगत रहे हैं। लेकिन सामने वाले की गलतियों पे हमेशा पर्दा डालना, उसकी वजह से और गहराई में गिरते चले जाना, उसकी वजह से और नेगेटिविटी में जाते चले जाना, ये आपका कहीं ना कहीं एक दिन खुद का कर्म बन जाता है। गलत सहना, पाप करना, पाप सहने के बराबर ही होता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को किसी और के साथ भी पाप करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी और जब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके पास आई, जब आपके पास वक्त था कि आप चीज़ों को सुधार सकें, बदल सकें, तब कहीं ना कहीं आप मॉरलिटी को पकड़े हुए थे। मॉरलिटी का कार्ड है ना। तब कहीं ना कहीं आप ये सोच के बैठे थे कि ये मेरे पास्ट कर्मा है। नहीं, कई बार पास्ट कर्मा नहीं है, आप इस लाइफ में जी रहे हैं ना। ठीक है, वो इंसान आपको मिला ना, हमारे रिलेटिव्स जो हमें मिलते हैं, हमारे सगे संबंधी जो मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए, प्रेमी प्रेमिका हो गए, बहन भाई हो गए, सब ठीक है, डेस्टिनी से मिलते हैं, पास्ट लाइफ से मिलते हैं, पास्ट लाइफ का कार्ड भी यहाँ पे है। लेकिन उनके साथ हमें कैसा बिहेवियर करना है, हमें कैसा बिहेवियर करना है, ये तो हमारे वश में होता है
गलत को गलत ना कहना, अपने वो इंसान गलत कर रहा है और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उस गलत की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आपको फाइनेंशियली लॉस कोई दे रहा है, उस गलत की जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका कर्मा बन गया। आपको पता है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपको पता है ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, फिर भी ये सुपरेशन की एनर्जी, पूरे घर की जिम्मेदारी आप उठा के खड़े हैं। हर किसी की गलती की जिम्मेदारी आप उठा के खड़े हैं, वेदर किसी भी एज में क्यों ना हो। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल रीज़न बन जाता है कि कर्म दूसरा कर रहा था, लेकिन हम उसके भागीदार बन गए। हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने अपनी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश नहीं की। आप यहाँ पे ऐसे समझिए, दो भाई हैं या दो बहनें हैं या पेरेंट्स हैं, एक बच्चा बहुत गलत करता है ना, सबको बुरा भला बोलता है, गालियाँ देता है, ज़्यादातर ये मम्मीज़ की हरकत होती है ना। और पड़ोसन कंप्लेंट करने आ गई या किसी नेबर ने कंप्लेंट किया तो आप उसको जाके कवर कर रहे हैं। और चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि आपने नेबर के साथ कवर किया उसको, नेबर के सामने आपने उसकी रिस्पेक्ट रख ली, उसको नहीं बुरा भला बोला। जब वो आपके घर भी आ गया तब भी आपने गलत सही समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हावी थे, मेरा है मेरा है मेरा है। तो जब मेरा है तो मेरे के कर्म में जब आप भागीदार हैं तो सुप्रेशन की एनर्जी, ये बर्डन कौन उठाएगा? और एक दिन ये मेरा आपको कह देगा कि आप मेरी ज़िंदगी खराब करने के हकदार हैं। मोरालिटी, हाथ बांध के इमोशनल होना एयर का कार्ड है, एक्सट्रीमली इमोशनल हैं आप, वो पहले भी आ चुका है। इमोशनल नहीं होते तो सबकी हेल्प करने के लिए नहीं होते, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। पास्ट कार्मिक्स, ठीक है, आपको सारे रिश्ते पास्ट से मिले हैं, किसको भाई बनना है, किसको बहन बनना है, किसको वाइफ बनना है, किसको हस्बैंड बनना है, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। लेकिन जब हम कर्मा की बात करते हैं तो नथिंग इज़ डिसाइडेड, वो आपको करना होता है। आप कहीं मेरी थाली में ना खाना भरा हुआ है लेकिन मैं भूखी रह गई या मैं भूखा रह गया, क्यों रह गए? क्योंकि आपने कर्म नहीं किया, उठा के नहीं खाया। तो सेम कर्मा हर फील्ड में अप्लाई होता है। यहाँ पे आप बहुत लोगों का कर्मा उठा के चल रहे हैं। सुपरेशन 10 नंबर, यानी कि 1 नंबर की एनर्जी, फायर की एनर्जी, जो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते थे सही डिसीजन ना लेने की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन सही टाइम पे सही बात ना करने की वजह से, मोरालिटी चीज़ों को ना एक्सेप्ट करने की वजह से, हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना। बहुत अच्छी चीज़ है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर फैमिली गलत रास्ते पर जा रही है तो ये आप ही का राइट है, आप में विरोध करने की क्षमता नहीं आई। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसी रीडिंग पे आता भी है और आएगा भी कि क्या इस एज में हम विरोध कर सकते हैं? क्या, मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ, क्या विरोध करने की कोई एज होती है? एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर कुछ चाहिए होता है, वो किस एज में विरोध कर जाता है, किस एज में जिद कर जाता है? करता है ना? तो आप अगर इस एज में भी अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मैं वहाँ तक की बात कर रही हूँ जहाँ तक आपको प्रेजेंट करनी है, सही टाइम पे सही चीज़ प्रेजेंट करना। मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़े, जहाँ पे आपको अपने लिए गिड़गिड़ाना पड़े, जहाँ पे आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मांगनी पड़े, नहीं, वो सिचुएशन नहीं। क्योंकि कर्मा आपका वहाँ तक है जहाँ तक आपने अपनी बात रख दी, क्योंकि कल आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया, आपने मुझे सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है, मोरालिटी है, आपको कितनी बार ये कहा भी होगा कि आप मुझे सही गाइड नहीं कर पाए, और मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे कह भी रहा है कि आपने अनलिमिटेड कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर सिचुएशन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हारमनी, गोइंग विद द फ्लो, माय गॉड, इंटेंसिटी, आप देख रहे हैं ये चीज़ें। ओके ठीक है, वन मोर कार्ड,
शेयरिंग। ये कार्ड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। जब इस कार्ड की एनर्जी आती है ना, तो ऐसा लगता है सारी दुख तकलीफ भूल जाऊँ, जीवन में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ हों, और ये वाली क्वालिटी हमेशा मेरे अंदर बनी रहे, हमेशा मेरे व्यूवर्स के अंदर बनी रहे। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। कॉम्प्रोमाइजिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हमें ख़त्म कर देता है, हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। बात करते हैं हारमनी की। हारमनी का कार्ड, ऐसा नहीं है आपके पास कुछ नहीं था या आपके पास कुछ नहीं है, कमी है तो बैलेंसिंग की। आप अपने दिल और दिमाग को कभी बैलेंस नहीं कर पाए। आपके जीवन में दिल और दिमाग का हमेशा द्वंद्व चलता रहा होगा। हमेशा आप कभी भी, जैसे एक इंसान होता है ना कि खुल के ये गलत है ये सही है, मैं इसका विरोध करती हूँ, या ये मुझे मेरी लाइफ में मिला मुझे गलत मिला, कभी भी आप नहीं कर पाए। जैसा मिलता गया, गोइंग विद द फ्लो, बहाव के साथ बहते जाना। अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, अगर आप करुणा प्रेम दया से भरे हुए हैं, तो क्या सिर्फ घुट के जीने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपको राइट नहीं है? आपके अंदर नॉलेज पूरी है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पूरी है, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है। जिन लोगों का आज्ञा चक्र और हार्ट चक्र, यानी कि थर्ड आई और हार्ट चक्र खुला हुआ होता है, उनसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका दिल भी खुला हुआ है, दिमाग भी खुला हुआ है, वो कभी किसी को गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। और फिर उसका कर्मा खराब होने की तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग की एनर्जी में देख रहे हैं। हारमनी, फिश की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, वाटर की एनर्जी है, हार्ट चक्र खुला हुआ है। लेकिन दूसरा ही कार्ड आ गया गोइंग विद द फ्लो। जिसने जैसा कह दिया, जिसने जैसा समझा दिया, जिसने जैसा बोल दिया, हम तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, और बाद में हम ये भी सुनने के लिए रेडी हैं कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन है, बाद में हम सारी गलती अपने सर उठाने के लिए भी तैयार हैं कि इस दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है ना। इस दुनिया में, दुनिया में नहीं, इस यूनिवर्स में जितनी भी निगेटिविटी है वो मेरी वजह से है। यही मिल रहा है ना अभी, है ना। जितना भी कुछ गलत हुआ है, जितना भी बुरा हुआ है, आप लोगों की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे मैं भी यही कहूँगी, हाँ, जितना भी कुछ गलत हो रहा है, जितना भी बुरा हो रहा है, आपकी अपनी बैलेंसिंग ना होने की वजह से हो रहा है। कहीं पे दिमाग बहुत ज़्यादा लगा दिया और कहीं पे दिल बहुत ज़्यादा लगा दिया, और जब दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं बना तो क्या किया, बहाव के साथ बह गए। जिसने रुलाना था रुला दिया, जिसने प्यार देना था दे दिया, कभी कुछ मांगा नहीं। हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। इंटेंसिटी, कुछ लोगों में काम करने की इतनी अधिक क्षमता है। आज आप जिस भी एज में हो, अगर आज आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो आप उतनी ही मेहनत लगन से काम करेंगे जितना कोई यंग एज में नहीं कर सकता है। यंग एज मतलब अर्ली एज, अभी आप स्कूल कॉलेज से निकले हैं, आपने जो भी अपनी लाइफ में काम किया होगा, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये मैं अपनों के लिए कर रहा हूँ या ये मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। आपको हमेशा रिजल्ट से मतलब रहा होगा, चाहे वो किसी के लिए भी क्यों ना आया हो। अगर मैं इंटेंसिटी की दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, तो आपके शत्रु का भी अगर कोई काम है, आपको पता है कि ये इंसान हमेशा आपके साथ बुरा करता है, हमेशा आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाता है, आपके रास्ते में कांटे भी यही इंसान बिछाता है, तो मैं इसकी फीलिंग्स, है ना, इंटेंसिटी, इन फीलिंग्स के साथ काम नहीं करूं कि इसका काम ना हो या इसका भला ना हो। आप अपने शत्रु के लिए भी हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा उसी ताकत से आप लड़ते हैं जिस ताकत से आप अपने लिए लड़ते हैं, हमेशा उसी, मतलब आप दिखावे के लिए कुछ नहीं करते। हाँ, आपको किसी ने अगर काम करने के लिए कहा है, आपको अगर आपसे किसी को अगर हेल्प चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, कुछ लाइफ में बेस्ट चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में वो करते हैं। कोई आपके यहाँ से निराश होके नहीं जाता। कोई आपसे अगर सजेशन भी ले रहा है ना, तो वो 100% वो सजेशन देते हैं आप, जो अगर उस सिचुएशन में आप हों तो आप अप्लाई क्या करें। आपके सजेशन मुंह देखे नहीं होते, है ना, क्योंकि हारमनी भी है, गोइंग विद द फ्लो भी है। फिर कार्ड आता है शेयरिंग का। आप एक ऐसी, सबसे शायद अगर मैं इस कर्मा की बात करूं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव भी है और यहाँ पे ये पॉजिटिव भी है। आप सबसे पहले पॉजिटिव है तो शेयरिंग का कार्ड है, मेरे पास जो है मैंने लुटा दिया, मेरे पास जो है मैंने दे दिया, मेरा ज्ञान है। आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं है,
है ना। जो है खुली किताब है, जो है जैसा है एक्सेप्टेड, जो है जैसा है बहुत अच्छी बात है ना, बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए ख़राब भी हो गई। आपने दूसरे के कर्म को शेयर कर लिया, किसी का कर्मा ठीक करते करते, किसी की लाइफ में प्रोग्रेस लाते लाते, पॉजिटिव बनाते बनाते आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। क्योंकि अब जब हम कई बार हम कार्ड आगे की तरफ पढ़ते हैं, फिर हम बैकवर्ड भी जाते हैं, है ना, पीछे की तरफ भी जाते हैं। हम नेक्स्ट इससे पहले वाले कार्ड को भी देखेंगे, इंटेंसिटी। आप किसी की लाइफ को इतना सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, आप शायद दुनिया की नज़रों में उस इंसान को अच्छा बनाना चाहते थे, या आप अपनी लाइफ की, आपने ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपाई होंगी, है ना। किसी की हेल्प की तो आपने छुपा लिया, किसी को पॉजिटिविटी देनी है, किसी को थॉट्स देने हैं, कोई आपको मना भी कर रहा है कि नहीं ये इंसान इस लायक नहीं है, या इस इंसान को उसके रास्ते जाने दो। लेकिन अगर वो इंसान आपकी नज़रों में एक बार आ गया और आपको ये लग गया कि मैं इस इंसान को ठीक कर सकती हूँ या ठीक कर सकता हूँ, तो आपने वो शेयरिंग उधर कर दी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ देने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। और एनर्जी क्या है? अगर इंसान की शक्ति ही ख़त्म हो जाए, अगर इंसान की पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए, अगर इंसान की पावर ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या इंसान कुछ कर पाएगा? आपने बहुत सारे लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी पॉजिटिविटी इन्वेस्ट की है, अपनी हेल्थ, अपने ड्रीम्स, अपना मन इन्वेस्ट किया है ना। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या ये जो मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मुझे बेनिफिट क्या। और आप उस इंसान की दुष्टता को भी नहीं देख पाए। तो जब आप किसी दुष्ट इंसान को हेल्प करते हैं, तो उसकी दुष्टता के भागीदार आप भी बनते हैं। आप किसी गलत इंसान को अगर अप्रोच कर रहे हैं, किसी गलत इंसान की आप हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसकी गलती के भागीदार हैं। आप भी उतना ही दोषी हैं जितना वो इंसान है। क्योंकि बिना, अब आप कहें, कुछ लोग कहेंगे कि बिना सोचे समझे हमने हेल्प किया, तो यही तो सबसे बड़ी आपकी गलती, इसीलिए तो आपके कर्मा में हो गया। सोचने समझने की शक्ति कहाँ गई थी? हारमनी तो है आपके पास, दिमाग हर इंसान के पास होता है, कहाँ गई थी सोचने समझने की शक्ति? जब वो इंसान कार्मिक्स कर रहा था, आपकी आंखों के सामने कर रहा था ना, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं इंटेंसिटी आपने उसे रोका नहीं होगा। इंटेंसिटी रोका होगा, रोका तभी तो जब आपको पता था। और अगर आपको पता था तो आप उसके कर्म फल से नहीं बच सकते। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो आप बिल्कुल भी उस कर्म फल से नहीं बच सकते। 3 कार्ड आए हैं, मैं तीनों ले लेती हूँ क्योंकि खुद से आए हैं। सेलिब्रेशन, प्रोजेक्शन, ड्रीम और कंप्लीशन। आप देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अब भी क्या गाइड कर रहे हैं? पहली बात तो आपने जितना जीवन जैसे निकालना था निकाल दिया। मुझे नहीं पता जिस भी एज के व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपने अपना बहुत हद तक तो जीवन निकाल दिया, संघर्ष में, नेगेटिविटी में। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है 3 नंबर की एनर्जी के, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिन लोगों के साथ हैं और वो आपकी खुशी में खुश हैं, नहीं, दिखावा है। हर इंसान अपनी मस्ती में मस्त है। आप इस कार्ड को देख रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, है ना, लेकिन कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा है। सेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं ना। सेलिब्रेशन का मतलब है कि सब अपनी अपनी दुनिया में हैप्पी हैं। इमोशंस, ये जो बारिश है ना, ये इमोशंस की बारिश है, ये बारिश नेगेटिविटी की बारिश है। आप उनका कर्मा भुगत रहे हैं लेकिन उनसे कह नहीं सकते। आप कहना चाहते हो कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप बैठ के सिर्फ सपने देख रहे हो, प्रोजेक्शन, डबल माइंड हो रहे हो, है ना। आपको ये चीज़ लाइफ में नहीं चाहिए थी, आपको ये चीज़ चाहिए थी, प्यार, लगाव। आपको शायद पैसा नहीं चाहिए था, आपको रिस्पेक्ट चाहिए थी। हाँ, हर इंसान छोड़ के अपनी लाइफ में मस्त हो गया, दिखावे की ज़िंदगी रह गई, और आज आप अकेला बैठ के ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही लोग डबल फेस क्यों हो जाते हैं। आपके साथ जो भी इंसान जुड़ेगा, 7 नंबर की एनर्जी, इमोशंस के 3-3 कार्ड आ जाना, वाटर के 3-3 कार्ड आ जाना एक साथ।
और वैसे देखो तो 5 कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्ड, 5 के 5 वाटर के। पास्ट को याद कर कर के आंखें भिगोना, लोगों के दिमाग को सही ना समझ पाना, सही से ना डील कर पाना, उन एनर्जीज़ को सही से अपनी लाइफ में ना अप्लाई करना। लेकिन अभी भी वक्त है, आप चाहें, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड आ गया है, आप चाहें तो जो कार्मिक आप भुगत रहे हैं ना, उनको आप बदल सकते हैं। आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 6 और जो 7 नंबर की एनर्जी होती है ना, वो प्रोग्रेसिव एनर्जी होती है टैरो में, है ना। अगर हम कार्ड्स की बात करते हैं और हम एनर्जी की बात करते हैं तो ये प्रोग्रेसिव एनर्जी होती है। ये कहीं ना कहीं जीवन में खुशियाँ लाने की एनर्जी होती है। और उसके बाद अगर कंप्लीशन का कार्ड आ जाए तो आज भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आज भी उन कर्म बंधन से आप छूट सकते हैं जो आप दूसरों का कर्मा भुगत रहे हैं, आज भी आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट ला सकते हैं। लेकिन एक दृढ़ निश्चय और संकल्प की ज़रूरत है। और उस दृढ़ निश्चय और संकल्प के लिए श्री कृष्ण आपके लिए क्या कह रहे हैं, मैं कृष्णा के कार्ड लूँगी और इनसे पूछूंगी कि भाई आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस क्या है, क्या आप इन्हीं इमोशंस में अटके रहेंगे या आपको आगे बढ़ के कुछ सोचना चाहिए। हरपिंट आत्मा, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा रिप्लाई दे गया है, लेकिन फिर भी एक कार्ड और लेते हैं, जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट का मतलब पता होगा आपको। जस्टिस मतलब न्याय मिलेगा और जजमेंट न्याय सुना दिया गया, आत्मा की एनर्जी है यहाँ पे। बिल्कुल आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपकी आत्मा आपको जजमेंट दे रही है, जो आपकी आत्मा आपको न्याय सुना रही है, जो आपकी आत्मा आपसे कह रही है, अब उस इंट्यूशन को फॉलो करो, अब उस एनर्जी को फॉलो करो, अब उस चीज़ को फॉलो करो जो आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस दे, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ना दे, आपकी लाइफ में खुशियाँ दे। आपकी लाइफ तभी कंप्लीशन की एनर्जी में आएगी जब अब आप अपने दिल की सुनेंगे। अगर आपको इस कर्म फल से दूर होना है तो आपको लोगों के गलत कामों में, गलत काम का मतलब यही नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। गलत काम किसी का दिल दुखाना भी होता है, किसी की आत्मा दुखाना भी होता है। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और आप उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं तो वहाँ से हट जाइए, वहाँ से उस जगह को ही बिल्कुल छोड़ दीजिए, उन लोगों से डिस्कनेक्शन कनेक्ट हो जाइए। आपकी आत्मा आपको बता देती है कि मुझे यहाँ पे रहना है नहीं रहना है। जजमेंट की एनर्जी है ना। आप खुद उन चीज़ों को जज कर सकते हैं, आप उन खुद चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस एनर्जी को, है ना। तो आप जजमेंट की जो एनर्जी है उसको आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लेके आइए और दूसरों का कर्मा जो आप भुगत रहे हैं, दूसरों की गलतियां जो भुगत रहे हैं, उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। होप रीडिंग समझ में आई होगी, बहुत सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे कहाँ गलती हुई है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों को आंसर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। और यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम एक्सप्लेन करूँ और आपको वो चीज़ पता चल जाए कि हमसे कहाँ चूक हुई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपकी दी हुई क्वेश्चंस पे रीडिंग करूं। आपका भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी लाइफ में जितनी भी टेंशन्स हैं ना उनको हील करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन जो फ्यूचर है उसको ब्राइट बनाया जा सकता है, उसमें खुशियाँ पाई जा सकती हैं। बस नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। God bless you.